उत्तम से एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा। तुम कहेगा ये ताकत, लोग कहेंगे ये मूर्ख, इसको ताकत कहाँ से आई, पर तुम वो महसूस करेगा अंदर में। है ऐसा कि नहीं? अभेद भक्ति इसीलिए सबसे उत्तम भक्ति मानी गई है। और कभी भी ये मन है ना, बुद्धि जो है हमेशा विचलित, इसके लिए बोला विचलित, कभी यहाँ बैठी कभी वहां, मक्ख का स्वभाव जैसे होता है ना, मक्खी यहाँ बैठी वहां बैठी, एक सेकंड भी कहीं उसको चैन नहीं आता। बोला ये वृत्ति ऐसे है, और वृत्ति बार बार खंडित होती है। अभी यहाँ बैठी, अभी वहां, अभी वहां, अभी वहां, मैं मेरे में घूमती रहते। इस वृत्ति को सिर्फ एक परमात्मा में एकाग्र करो। कैसे? सब जगह उसको भगवान दिखाओ। बोला है ही परमात्मा। जब भगवान का ऐसा उसको वासा दिखाएगा तो वृत्ति जहां जाएगी, बोला इसको क्या बोलती है, तो भगवान है। फिर इसको कौन बोलती है, फिर ये भगवान है। फिर ये कौन है, फिर वो भगवान है। तो सब जन मेरे को कहते हैं इसका मतलब सब भगवान है। मैंने कहा हाँ, और नहीं तो क्या, उसके सिवाय तो कुछ है नहीं। और तुम उस पे स्थित रहे, तुम्हारी मत अभेद मत बन जाए, भेद रहित मत बन जाए, फिर तुम अपने में देखना कितनी ताकत है। वो एनर्जी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तुम खास महसूस करेगा। और उसके आगे तुम सारा विश्व खड़ा रहेगा। बोला मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं हजारों के बीच में बैठा था, बोल रहा था, खा रहा था, वो पूछ रहे थे, गा रहा था सब। मुझे तो एक सेकंड के लिए फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी से कम या किसी से ऐसा या ऐसा हूँ। बोला मुझे लगा ही नहीं, मैं तो आराम से चला संसार में। ये देखो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, सिर्फ तुम अंदर में समर्पण करो। भगवान मैं का समर्पण, मैं दे दी, मैं भगवान तुम है, तो हमेशा उठ के खड़ा हो जाएगा। करके देखो ये बात, और जैसे करेगा उसमें तुम्हारे को मजा आएगा, खुद ही मौज। तो उस मौज को लुटाने के लिए, जैसे नहीं हम ब्याज का पैसा खर्च करने में हमको कभी भी हेजिटेशन नहीं होता है। बोला इंटरेस्ट तो है, मूड तो मेरा पड़ा है ना, बाकी ब्याज का पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, नहीं कितनी फ्रॉक दिली से खर्च करता है। तो ये जो ज्ञान तुम सुनता है ना, अंदर में जो एनर्जी पैदा होती है, उससे जो तुम्हारे को मौज आती है ना, वो तुम्हारे ब्याज का पैसा है। तुम ऐसे मौज दूसरों को लुटाने के लिए खड़ा हो जाता है। बोला दे दो ना इसको मौज, और अंदर में तुम सॉलिड है कि मैंने तो आत्म निश्चय किया, वो तो मौज मेरे पास है। बाकी ये जो इनको दिया है ना, ये छाछ बेचा है, मक्खन खाया है तुमने, अपना निश्चय किया है, वो मक्खन तुम्हारे पास है। बाकी जो दुनिया में देता है ना, वो छाछ देता है। अब वो छाछ पी के अगर अंदर मक्खन उसने पैदा किया, तब तो वो भी पालेगा, नहीं तो ये ब्याज का पैसा हम थोड़ा थोड़ा लौटाते हैं। हर साल जो मुझे भी ब्याज मिलता है ना, वो भी मैं तुमको देने आती हूँ। तुम होशियार बन के अपने उस ब्याज के पैसे से मौज लेकर अपनी आत्मा को जगाओ, तो फिर तुम भी उसी तरह लौटाएगा। देखो मेरे घर से कुछ भी नहीं जाता है, ऐसे ही आपके घर से कुछ नहीं जाएगा। तुम ऐसा लौटेगा, बोला ये तो ज्यादा था ना, छाछ दे दिया। मक्खन तो संतों ने खाया, जो मौज आई सत्संग सुनने से, सुनाने से जो मजा आया, वो तो हम सब ने लिया। बाकी ये दूसरों को जो दिया है ना, वो छाछ दिया है। अब वो खुद मरे उसके ऊपर, और खुद वो मक्खन पैदा करे, खाए, तो कहेगा अब मैं भी ब्याज पर चलता हूँ। हम भी हुंडिया चलाते हैं दुनिया भर की, कम नहीं छोड़ते। अपना थोड़ी ना मूल देंगे, तुम अपना मूल खुद पैदा करो, बाकी ले जाओ दादा का ज्ञान ये, और अंदर में जाके घोटो, और नशा चढ़े तुमको, फिर कहना हाँ संतन माखन खाइया, छाछ पिए संसार। सारे संसार को छाछ पिला के खड़ा कर दो, देखो उसमें भी कितनी ताकत आती है। जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पहले ठीक हो जाएगा। जब सिस्टम ही हमारा ठीक नहीं, तो हम कितना भी भोजन खाएंगे हमारी बॉडी में बेकार हो जाएगा। हम पहले पहले तुम्हारा सिस्टम ठीक करते हैं, बाद में तो तुम मक्खन हजम कर लेगा। तो पहले ये सिस्टम बनाओ, पहले छाछ पियो, फिर बाद में मक्खन, कि नहीं? हाँ, और कुछ रह गया? भगवान जी, आप मेरे, मैं आपका। हाँ, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया सच्चा मीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाद में सुना ना ज्ञान। ऐसी प्रीत भगवान जी हमेशा बनी रहे, निरंतर। बिल्कुल बनी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जब छाछ पीने का इतना नशा है तो मक्खन का क्या नहीं होगा। छाछ से प्रीति जागी है, बाकी क्या चाहिए। और भगवान शुक्राने हैं। हाँ, ये बात तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है।
आत्मा का निश्चय कैसे हो, बताइए। इसके लिए सिर्फ चाहिए परहेज। हमारा सिस्टम कैसे ठीक हो, इसके लिए मुझे सिर्फ परहेज चाहिए। हमारी 12 आना परहेज है, 4 आना मेरा ज्ञान है। आप लोगों के पास परहेज कम होने की वजह से आत्म निश्चय नहीं होता। देखो, मुख हमारा भी वही है, तुम्हारा भी वही। जब हम इसे हरि नाम सिमरन करते हैं तो मुख उज्जवल है। अब इसे दुनिया की बातें भी करते रहेंगे तो मेरा मुख क्या होगा, कभी दुनिया की बात, कभी भगवान की, तो मुख उज्जवल कभी नहीं होगा। रोशनी कैसे होगी, फ्लक्चुएशन वाली, जली बत्ती फिर बुझ गई, फिर जली फिर बुझ गई। ये मुख हम बन गए, गुरु किया तो मेरा गुरुमुख बन गया। अब सदाई तुम परहेज में रहो, देह की बात करनी नहीं, मन की बात करनी नहीं, सुननी भी नहीं, किसी के देह की बात करनी भी नहीं। तुम 4 दिन परहेज करके देखो, देखो तुमको निश्चय न हो मुझे बोलना। हमारी परहेज नहीं है। उसी समय धन की बातें, कभी तन की बातें, कभी मन की बातें, कभी उसके घर की, कभी, क्योंकि इंटरेस्ट लगता है ना, इसमें चाह बड़ा आता है। जैसे खाने के साथ चटनी खाते हो तो सारी बीमारी हमारे को इन अचार और चटनियों से है। अगर तुम भोजन सिंपल तरीके से खाओ तुमको कभी बीमारी नहीं होगी। तो ये जो चटपटी जगत की बातें हैं वो हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालती है। तुम सत्संग में सुनेगा चटपटा, मैं चुटकुला कोई कहानी सुनाऊंगी, मिनटों में तुमको याद रहेगी, पर जो आत्मा की बात बताऊंगी वो याद नहीं रहेगी। सिर्फ हमको ज्ञान में परहेज चाहिए। मैंने भी देखा दादा को, दादा सदा ही परहेज में। कभी दादा से कोई शरीर की बात करता था, दादा के सुनते नहीं थे। कभी पूछता था दादा आपका शरीर कैसा है, दादा कभी जवाब नहीं देते थे। मैं कभी सोचती थी ये तो साधारण सी बात है, दुनिया पूछेगी, हम भी पूछेंगे, पर दादा ने कभी मुख से देह की और मन की बात करी नहीं। सिवाय आत्मा के दादा कभी नहीं बोले, तो आत्मा पक्की हो गई। और हम सारा दिन तरह तरह की बातें करें तो सोचो मुझे आत्मा कैसे पक्की होगी। बिना अभ्यास के तो पक्की नहीं होगी। और अभ्यास करना भी हमको साधु के संग है, बैठना भी साधुओं के संग में, सत्संग में ही हमारा अभ्यास होगा। और बैठे सत्संग में बहुत सारी बातें करेंगे तो क्या होगा, आत्म निश्चय कभी नहीं होगा। तभी हमारे दादा की देखा परहेज क्या है। हम पैसा नहीं लेते, धन दौलत न आगे न पीछे, अंदर बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा। दूसरी, हमारे यहाँ प्रसाद की कोई बात नहीं है। नोट करना, प्रसाद कभी हम फसाद नहीं करते, कभी पांव नहीं छुआते, किसी के घर नहीं जाते, किसी का शरीर का हालचाल नहीं पूछते, कभी मन का हालचाल नहीं पूछते, कभी धंधे दौड़ी पर ध्यान नहीं देते, तुम्हारा क्या धंधा, क्या बिजनेस, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कुछ नहीं। देखिए हमारा ध्यान सिर्फ तुम्हारी प्रोग्रेस आत्मा पर है। हम आत्म निश्चय पूछते हैं, तुमसे ज्ञान पूछते हैं, तुमसे अज्ञान निवारण करने की बात पूछते हैं। हमारी परहेज देखिए, हम कभी भी तुम्हारे साथ भी बैठेंगे अकेले में तो भी तुमसे बात नहीं करेंगे, किसी तरह की बात नहीं करेंगे, शादी ब्याह की बात नहीं करेंगे, तुम्हारे बेटे और बेटियों की बात नहीं करेंगे, किसी तरह का तुम्हारे से हालचाल नहीं पूछेंगे। अगर बीमारी का जिक्र कोई करता है तो दादा हमेशा कहते थे बीमार क्यों हुआ पहले मुझे ये बताओ, बीमारी आई क्यों, आनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुम बीमार हो जाओ बाद में मैं तुम्हें दवा दूं और वो कराऊं। बोला नहीं, इतना परहेज में चलो कि बीमारी तुम्हारे दरवाजे पर आए ना। बताओ कितना हमारी दादा की परहेज है। बीमारी आने से पहले बोला तैयार हो जाओ। नहीं, देखो चिंता से कैसे हमको छुड़ाया। देखो मेरी परहेज कितनी दादा ने बोला चिंता मत करना, चिंता तुमको चिखिया में बिठा देगी, चिंता न करना। तो ये अंदर में बात सोच के देखो हमारी परहेज कितनी उत्तम है। और तुम अगर उस परहेज पर चलो ना, 4 आना भी तुम परहेज करता चलेगा, 8 आना होगी, 12 आना, आखिर 12 आना परहेज, 4 आना ऊपर से ज्ञान। तुम खुद सब हमारे पास इधर बैठा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम देखो इस परहेज में चलता है, एक विकार नहीं तुम्हारे अंदर पैदा होगा। जैसे देखो उसने बोली द्वैत की बात, मैंने फौरन काटी, क्योंकि हमारा दादा अद्वैत मत में बैठकर अद्वैत मत की बात करता है। 2 की हम बात करते नहीं, घटना बढ़ने की बात करते नहीं, किसी तरह की तुम्हारे से कभी नहीं पूछा ये कहां से वो कहां से, कुछ नहीं। बस अपना करते हुए काम अद्वैत मत में तुमको भी खड़ा कर दिया, तुमको भी बात
करने नहीं देते हैं हम। कभी देखा है? हम बात को कभी लेंदी नहीं करते। गीता भगवान कहते थे ये कोई पापड़ की चाणी नहीं है, और वेलो पतला पतला करके पापड़ बढ़ा के जगत की बात बताओ। नहीं, हम कभी नहीं किसी, तुम सब हमारे पास इतना जन आया, कभी तुम्हारे से एक एक से हाल चाल नहीं पूछेंगे। हाल और चाल की कोई बात ही नहीं। हमको मालूम है ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम अपनी स्थिति में स्वयं खड़ा होगा। आज नहीं कल तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी परहेज पर ध्यान दो। तुम सारी दुनिया के साधु संतों से हमारे दादा की भेंट करो, तुम सबसे हमारा न्यारा पाओगे। दादा करके देखो। देखो कोई आश्रम ठिकाना नहीं बना है, कोई अंदर में मठ नहीं बना, कोई नाम और रूप नहीं रखा जिससे कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई कपड़ा नहीं हमारे को चेंज करने के लिए बोला। देखो हमारे दादा की सब क्वालिटीज देखो अद्वैत मत में कुछ नहीं है। कभी निहारो बैठ के, कोई चप्पल और कुंठी माला हाथ में नहीं दी, कोई नाम जपने के लिए एक नाम का हमारे को वो नहीं बनाया कि किसी के कान में तुम वचन बोल दो उसी नाम को बैठा रहे। बोला सारा ज्ञान है मेरा, जहां से भी तुम जपोगे वहां भगवान है, जहां याद करोगे वहां भगवान है। किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, घर में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, उठते बैठते तुम्हारे को ये नाम आएगा। देखो कहीं हमारा बंधन है किसी चीज का? कहीं भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो देखो ना, हमारे ज्ञान की परहेज तुम करो ना। अगर ये परहेज करेगा, रिटर्न की कभी इच्छा नहीं, निरिच्छापना, निष्काम सेवा करते चलो, कभी पीछे की तरफ मुड़ के देखना नहीं। हमारे ज्ञान को देखो ना। अगर ये तुमने इस तरह से देखा तो अभ्यास तुम्हारा, परहेज अगर हो गई तो अभ्यास हुआ पड़ा है। मैंने सिर्फ दादा की बात को देकर परहेज करी है। मैं कभी जगत के लोगों के साथ 2 मिनट भी मिलके कभी बात नहीं करती। भले मुझे लोग घमंडी बोले, क्या भी बोले, परवाह नहीं, पर मुझे दुनिया की बात मुख से कहनी नहीं और सुननी भी नहीं है। मैं बहुत इस बात में फेमस हूँ। लोग मेरी भले कितनी बुराई अच्छाई करते रहे, पर मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि मुझे दादा ने मना किया, मैंने गुरु किया है, मैं गुरु की हर परहेज को मानूंगी। जैसे डॉक्टर की, कोई बड़ा डॉक्टर को अंदर में बोलता है, हैरान होते हैं किसी भी बात पर जब मैं कंट्रोल करती हूँ, माना छोड़ी तो अभी से छोड़ी, फिर कभी ध्यान भी नहीं आएगा, तो लोग अंदर में हैरान होते हैं, अरे ऐसे आपने छोड़ी और हो गई। मैंने कहा शरीर पर देखो ना, बात अगर मना करता है डॉक्टर, मैंने नहीं खाई तो नहीं खाई, बात खत्म हो गई। तो परहेज इतनी उत्तम है, दवा उत्तम नहीं, परहेज। आप कभी भी परहेज पर जाओ, देखो तुमको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मैं चिंता कहती हूँ सबको, चिंता से तुम्हारे अंदर डिप्रेशन, हीन भाव सब बहुत पैदा होता है। जब हम सब चीज भगवान पर रख देते हैं, बाल बच्चे हमारे सब भगवान संभालता है, तो हम कभी चिंता करते नहीं, तो सारी दुख तकलीफ बीमारियां हट गई। देखो दादा ने कभी मुझे नोट गिनना नहीं सिखाया, मैंने सब सीखा, पर नोट गिनना कभी नहीं सिखाया। बोला ये जो माया का जो तुम गिनती करते है ना, ये है वो है वो है वो है, बोला ये सबसे बड़ी बीमारी है। करके देखो, ये गिनती, ये माइंड जो है ना हमारा चलता है, गिनती में चलता है। कितने बिजनेस, कौन से बच्चे, गिनती करो इसमें। तो बोला इसमें तुम्हारे को बीमारी यहीं से आई, ये छेद बनाती है। माया जो है ना तुम्हारे अंदर, ये छिद्र बनाती है। हम छलनी की तरह छेद वाले हो जाते हैं, और छज की तरह बनो, सूप की तरह, तिनके उड़ा दो बाहर, तत्व ले लो अंदर। परहेज सबसे उत्तम हमारी परहेज है। कभी बात ही नहीं करते। बोला कभी जिक्र किया, उसके साथ मिला होगा, फिर आपको बात बताई होगी, और ये बात ऐसी है जैसे तुम मुझे बताओ। अगर मैंने सुनी तो मैं किसी को जरूर बताऊंगी, और अगर मैंने सुनी नहीं तो मैं बताऊंगी नहीं, है ना। कोई पूछेगा भी, आप लोग मिले थे, क्या बात करी? मैंने कहा बात तो हुई सत्संग की, बाकी तो अज्ञान की कोई। बोला इतनी देर बैठे बतिया रहे थे, बात कर रहे थे। बोला मैंने सुनी नहीं, तो मैं सुनाऊं क्या? बताओ। और तुम अपनी इस परहेज में रहो। तुम तो कान लगा लगा के सुनता है बातें, तो सुनेगा तो सुनाएगा जरूर। माना तुमको डबल टाइम चाहिए, इधर से सुना, दूसरे को सुनाया।